जय हिंद। आज हम कैलकुलस में एक नए टॉपिक रेट मेजर को समझते हैं। यह एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यह फर्स्ट टॉपिक है। यानी इसमें हमें रेट मेजर, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और अप्रॉक्सीमेशन, कुल मिलाकर हमें 5 टॉपिक पढ़ना है, जिसका हम आज फर्स्ट टॉपिक रेट मेजर यानी राशियों में परिवर्तन की दर को पढ़ते हैं, समझते हैं। यह कैलकुलस का पार्ट है, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंतर्गत ये टॉपिक आते हैं रेट मेजर। इसमें देखिए रेट मेजर कोई बड़ा चीज़ है नहीं, बहुत ही छोटा टॉपिक है और एक इजी वे में भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या होगा, जब आप 10th में फार्मूला पढ़े होंगे, जैसे कि आपसे अगर पूछा जाए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग की परिधि क्या होती है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत की परिमाप क्या होती है, तो ये सब बेसिकली आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ताकि जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो जब इस फार्मूला का वहाँ पर जरूरत हो, तो अगर मान के चलिए फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन तो बनना असंभव ही हो जाएगा। तो हम सारे फार्मूला को यहाँ पर राइट डाउन कर दिए हैं, मतलब जितने भी सारे फार्मूलों का यूज होगा रेट मेजर के क्वेश्चन में, वो सारे के सारे फार्मूले आपके सामने लिखा हुआ है। आप अगर मतलब देख सकते हैं फार्मूले के, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम कुछ दिनों के लिए हट जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेकर रख भी सकते हैं। आशा करते हैं आप इस फार्मूले, सारे फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बस जितने ही फार्मूले 15-16 यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक इसी फार्मूला का इस्तेमाल रेट मेजर के क्वेश्चन, मतलब जब हम इसका क्वेश्चन देखेंगे तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल होगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आयत की चर्चा होगी, तो आयत का क्षेत्रफल आपसे अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ा हो जाएगा। इस तरह से सारे फार्मूला लिखा हुआ है। आप सिस्टमेटिक ढंग में इसको क्या कर लीजिए, इधर देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इजी वे में याद हो जाएगा। जब तक ये फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा, फिर क्वेश्चन जब आप बनाने चलिएगा तो वहां पर आपको कठिनाइयां हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। इसलिए फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है, इसलिए फार्मूला को आप याद कर लीजिए। अब रेट मेजर को समझते हैं। जो रेट मेजर होता क्या है, रेट मेजर होता क्या है, यानी राशियों में परिवर्तन की दर, मतलब किसी राशियों में परिवर्तन की दर। देखिए बेसिकली जब इस चीज की चर्चा करते हैं रेट मेजर की, इसका इस्तेमाल देखिए मैथ का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, और इसका इस्तेमाल करके बड़े बड़े बिजनेसमैन बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं, और हम लोग जहाँ के तहाँ रह जाते हैं। देखिए जैसे अगर हम आपसे बोले, अगर मेरी चाल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम दौड़ रहे हैं, देखिए हम आपसे पूछे अगर हम या कोई धावक 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, मतलब दौड़ रही है, तो बताइए अगर आपसे हम पूछे जब 5 सेकंड के बाद, यानी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर उसकी चाल है, वो दौड़ रहा है, तो हम आपसे पूछेंगे जब बताइए अगले 5 सेकंड के बाद इसका मतलब यह कितना दूरी तय करेगा। तो आप क्या कीजिए, वो धावा क्या करता है, 1 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करती है, तो अगले 5 सेकंड में क्या दूरी तय करेगा। अब इसलिए बात है जो क्या करेंगे, 5 से 5 गुना कर देंगे, कितना होगा 25 मीटर, यानी अगले 5 सेकंड के बाद उसकी जो दूरी हो जाएगी वह कितना दूरी तय कर चुका होगा, 25 मीटर दूरी तय कर चुका होगा। यानी इसको क्या किए हम, इसको यही किए जो अगर 1 सेकंड में वह 5 मीटर की दूरी तय करता है, तो अगले 5 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में 5 मीटर, तो अगले 5 सेकंड में क्या करेगा, 25 मीटर की दूरी तय किया। यानी यहाँ पर जो उसका चाल है वह परिवर्तित होता है, किसके सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष। यानी जैसे समय बढ़ेगा उसकी दूरी बढ़ेगी, समय घटेगा दूरी भी क्या होगी, घटेगी। समय कांस्टेंट, दूरी भी कांस्टेंट रह जाएगा। तो वही चीज बेसिकली इस चैप्टर में वही चीज है जो एक राशि का परिवर्तन दूसरे राशि के सापेक्ष क्या होगा, मतलब किसी भी राशि का परिवर्तन किसी दूसरे राशि के सापेक्ष क्या होगा। क्योंकि जब किसी बीज की तुलना किया जाता है तो स्वयं से स्वयं का तुलना नहीं हो सकता है, स्वयं से स्वयं का तुलना नहीं होता है। जब भी तुलना होता है दो व्यक्ति, दो वस्तुओं के बीच में तुलना, यानी कहने का मतलब दो चीजों के बीच में हम तुलना कर सकते हैं, या उसका बढ़ने का, घटने का। तो रेट मेजर हमें वही सिखाता है जो आखिरकार अगर ये इस दर से बढ़ रहा है तो बताइए, जैसे आप सीधा सीधा एक एग्जांपल लेकर अगर आपको समझाएं, तो अगर आपसे हम बोले जो बताइए अगर वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, अगर वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही, तो हम पूछेंगे कि अगले 4 सेकंड में वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से तो बढ़ रही है, तो अगले 4 सेकंड यानी वृत्त की त्रिज्या अगले 4 सेकंड में कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। यानी अब पूछे जब वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर थी तो उस समय उसका क्षेत्रफल कुछ और होगा,
लेकिन जब वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है और अगले 4 सेकंड में, यानी वृत्त की त्रिज्या अगले 4 सेकंड में कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी त्रिज्या, तो उसका उस क्षण जो क्षेत्रफल होगा दोनों में अंतर होगा। इस चीज को आप समझ रहे हैं, कि उस समय उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी और शुरुआत में उसकी त्रिज्या कितनी थी, 2 सेंटीमीटर की होगी। तो दोनों रिजल्ट में, यानी कि दोनों क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो दोनों क्षेत्रफल में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो त्रिज्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल ऑब्वियसली है जो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आशा करते हैं ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में, अब एग्जाम्पल जब लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये सारे फॉर्मूला आप राइट डाउन कर लिए होंगे आशा करते हैं। अब इसके क्वेश्चन पर चलते हैं और कुछ बेसिक जो मान के चलिए हम आप लोगों के जीवन में जो घटना घटते हैं उस पर भी चर्चा कर लेंगे। रेट मेजर से रिलेटेड है कि ये मतलब रेट मेजर ऐसा टॉपिक ही है जो हमारी दिनचर्या में जो घटना घटने वाली है ना उसके बारे में ये हमें कुछ बताता है, तो उससे रिलेटेड इस पर भी बात कर लेंगे ताकि आपको इजी वे में मैथ समझ में आ सके। ये एक तालाब है, चाहे नदी है इसको मान सकते हैं या झील मान सकते हैं, इसका पानी स्थिर है। आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा इस चीज को। जब स्थिर पानी में जब हम पत्थर डालते हैं तो कुछ तरंगे पानी में बनने लगती है, जो तरंगे धीरे धीरे दोनों किनारों क्या करती है, टच करती है। यानी जब स्थिर पानी में कोई व्यक्ति या कोई बस मतलब कोई आदमी के द्वारा पत्थर फेंका जाता है, तो मान के चलिए एक पत्थर हमने फेंका यहाँ पर, तो इस पर जखनी स्थिर पानी में पत्थर जब फेंके तो इसका जो तरंग यानी पानी में जो तरंग बनेगा वो तरंगे पत्थर फेंकने के बाद इस तरह के बनने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जो तरंग दोनों किनारों क्या कर देती है, टच कर देती है। यानी जब पत्थर फेंके तो छोटा वाला तरंग बना, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर देन उससे बड़ा, और एक समय ऐसा आया जहां पर वो तरंगे जो थी दोनों किनारों को क्या कर गई, टच कर गई। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर चेंज होते चला किसमें, तो देखिए अगर आप इसको थोड़ा देर के अगर जूम कीजिएगा, अगर इसको हम यहाँ पर ये किए तो फर्स्ट वाले सर्किल में देखिएगा पहला ये बना, फिर उसके बाद ये तरंग बनी, तो दोनों में किस चीज का परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पर अगर इसका रेडियस कुछ होगा तो ये वाला का रेडियस इससे ज्यादा होगा, फिर देन इसका रेडियस बड़ा होगा, फिर इसका रेडियस क्या होगा, बड़ा होगा। तो अगर हम आपसे पूछे जो बताइए वृत्त के, अगर ये तरंगी किस तरह का होगी तो वृत्ताकार होगी, वृत्त की तरह, गोलाकार तो बनेगी नहीं, कैसा बनेगी, वृत्ताकार बनेगी। अगर हम आपसे पूछे जो बताइए वृत्त की त्रिज्या में अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, दो समय के सापेक्ष वृत्त की त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम आपसे बोलेंगे जो अगले 2 सेकंड में, मतलब t बराबर अगले 2 सेकंड में वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो मान के चलिए 1 सेकंड में इसका जो रेडियस होता है वो कितना होता है, 2 सेंटीमीटर का होता है। तो अगले 2 सेकंड के बाद इसका क्या हो जाएगा, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर, तो अगले 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 2, तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो अगले 2 सेकंड में इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यानी हमें ये दिया हुआ था, हम ये डाटा निकाल दिए। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको रेट मेजर में देखा जाएगा। जो अगर ये इसकी रेडियस इस दर से बढ़ रही है तो बताइए इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। अगर इसका क्षेत्रफल इस दर से बढ़ रहा है तो बताइए उसका त्रिज्या किस दर से बढ़ेगी या घटेगी। हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। रेट मेजर क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। रेट मेजर का क्वेश्चन बनाने से पहले आप जब भी इसका क्वेश्चन रेट मेजर का बनाइएगा तो आप तीन चीजों का ख्याल हर हमेशा रखिएगा। अगर क्वेश्चन में आप ढूंढ कर निकाल लेते हैं तो रेट मेजर का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अगर ये ढूंढने में आप असमर्थ हो जाते हैं
तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। हम उस चीज़ का चर्चा करेंगे जो 3 चीज़ है क्या। तो जब भी रेट मेजर का क्वेश्चन बनाएगा ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसमें कुछ दिया रहेगा और कुछ आपको निकालना पड़ेगा, और कैसे निकालना पड़ेगा हम आपको अभी सिखाएंगे। जो रेट मेजर क्वेश्चन बनाते समय आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले पहला पॉइंट जो इसमें होता है रेट मेजर में, सबसे पहले पॉइंट आप क्या मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या कीजिएगा, उसमें जो भी दिया हुआ मतलब फाइंड करना है क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए जब भी आप रेट मेजर का क्वेश्चन पढ़िएगा, तो क्या दिया हुआ है, देन उसके बाद क्या लाना है, और इसके बाद कैसे लाना है। यानी अगर क्वेश्चन पढ़कर ये 3 चीज का सॉरी 2 चीज का क्या दिया हुआ है और क्या लाना है, अगर आप ले आते हैं, मैंने क्वेश्चन पढ़े और आपने इस चीज को लिख लिया जो क्या दिया हुआ है और क्या लाना है और कैसे लाना है, हम आपको अभी सिखा देंगे। बस 2 चीज आपको ढूंढना है, यानी क्वेश्चन जो भी दे रेट मेजर का दिया रहेगा उसमें से 2 चीज आप ढूंढना पड़ेगा। क्या, तो क्या दिया हुआ आप आसानी से लिख दीजिए। अगर मान के चलिए हम क्वेश्चन बोले जो वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, जब इसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो तो बताइए वृत्त के क्षेत्र में परिवर्तन की दर कितनी होगी। तो हमने जब अभी क्वेश्चन बोला वो क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया, तो रेडियस में परिवर्तन की दर दे दिया, रेडियस का मान दे दिया, और हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमें वृत्त के क्षेत्र में परिवर्तन की दर पूछ रहा है। अगर इतना प्रत्येक क्वेश्चन में आप कर लेते हैं तो आसानी से रेट मेजर का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। कुछ नहीं करना, बस ये 3 चीज ही जानना है। किसी भी क्वेश्चन को पढ़िए और अपने आप से सवाल कीजिए जो क्या दिया हुआ है राइट डाउन कीजिए, क्या लाना है उसको लिख लीजिए, और कैसे लाना है हम आपको समझा देते हैं जो कैसे लाना है। मात्र ये 3 चीज, उसके बाद रेट मेजर का क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बनेगा। जैसे इसका हम उदाहरण एनसीईआरटी की किताब का एग्जाम्पल फर्स्ट को लेते हैं, तो देखते हैं। ये कहता है एग्जाम्पल फर्स्ट कहता है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर क्या होगी, त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जब r बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी कहता है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या होगी जब इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, और वृत्त के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर ज्ञात करना है वह इसके r के सापेक्ष ही करना है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा इसका एग्जाम्पल जो फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट, इसमें क्या बोला, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है तो r बराबर 5 सेंटीमीटर, r बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया। यह एग्जाम्पल का पहला क्वेश्चन है। r बराबर हमने क्या दे दिया, क्या दिया 5 सेंटीमीटर, पहला काम हम कर लिए। लाना क्या है, तो कहता है वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमें ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब dA/dt निकालना है। dA/dt क्या करना है, निकालना है। जो एरिया में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष सॉरी यहाँ पर r के सापेक्ष बोला है, तो हम t के सापेक्ष नहीं निकालेंगे, किसके सापेक्ष निकालेंगे, r के सापेक्ष निकालेंगे। बस ये 2 चीज दिया था, 2 चीज लिख लिए, और कैसे लाना है इस चीज को समझिए। देखिए आप जानते हैं जो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल अभी हम आपको बताएं क्या होता है, πr²। और कुछ नहीं करना है, हमें वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर उसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है जो क्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, इसका डेरिवेटिव है ना कर देना है, क्योंकि हम तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ही पढ़ रहे हैं ना, तो इसका डेरिवेटिव करना है डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखिए अब हम यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे किसके साथ, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका है जो आप इसका डेरिवेटिव कीजिएगा, कहने का मतलब एरिया में जो परिवर्तन का दर निकालिएगा वह उसके रेडियस के सापेक्ष निकालिएगा। यानी कहने का मतलब r के सापेक्ष निकालिएगा। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यानी हमें अगर समय के सापेक्ष कहता तो t लिखते, रेडियस के सापेक्ष किया तो r लिखते, अगर किसी अन्य राशि के साथ करता तो किसी अन्य राशि का यहाँ पे क्या करते नाम लिखते। तो हमने r के सापेक्ष बोला था, r के सापेक्ष इसका क्या क्या डेरिवेटिव किया, तो हमें यहाँ क्या मिला dA/dt इक्वल टू
इक्वल टू पाई, देखिए यहाँ पर पाई कांस्टेंट है, बाहर कर दिए, डी आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा डी आर। अब देखिए वही फॉर्मूला जो डिफरेंशिएशन में हम आपको बताए थे, चाहे आप जानते होंगे एक्स टू दी पावर एन का क्या करते हैं, पावर को आई कर देते हैं, पावर से घटाकर लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा पाई तो पहले से था इंटू टू आर, देखिए पावर को आई कीजिएगा तो टू आ गया, अब पावर से घटाकर लिख दीजिएगा तो क्या आ जाएगा टू आर, यानी इसको इस तरह से भी लिख देते हैं टू पाई। देखिए आर का मान, देखिए आर का मान ऑलरेडी दे चुका कितना तो 5, तो आगे जगह रख दीजिए, यानी हमारे पास जो डी बटे डी टी का मान आया, डी बटे डी टी का मान आया 5 दूना 10, 5 दूना 10। देखिए ये एरिया है, तो यहाँ पर किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो एरिया को किस में लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेडियस के सापेक्ष, देखिए रेडियस के सापेक्ष है, तो यहाँ पर आप पर सेकंड नहीं लिखेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। अब ऐसा नहीं कीजिएगा इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दीजिएगा, ये सेंटीमीटर ये इंडिकेट करता है जो एरिया में परिवर्तन की दर है किसके सापेक्ष, तो उसके रेडियस के सापेक्ष, मतलब क्या सेंटीमीटर के सापेक्ष, ये सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर आप काटिएगा नहीं। अब इस तरह से तो बना लिए, अब जब बिहार बोर्ड में जाइएगा, मतलब बिहार बोर्ड में अगर इस तरह क्वेश्चन दे तो इसके नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा, यानी इतना बनाने के बाद लिखेगा अतः वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। अगर इस तरह से आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक चीज आप अगर देखेंगे तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर हमें क्या लिखा बढ़ रही है, घट रही भी तो हम लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, तो आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव पर डिपेंड करेगा जो बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर यहाँ पर माइनस साइन आता तो यह बताता जो एरिया उस दर से घट रही है, माइनस साइन नहीं आया इसका मतलब एरिया जो है बढ़ रही है। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आई होगी। एक दो एग्जांपल और लेकर हम आपको समझाते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। पहली बात देखिए, अगर कहीं पर स्क्वायर लिखा हुआ है इसका मतलब वो एरिया के बारे में बता रहा है, कहीं पर क्यू लिखा हुआ है इसका मतलब वो किसके बारे में बता रहा है तो आयतन के बारे में बता रहा है, कहीं पर अगर जनरली मीटर सेंटीमीटर इस तरह से लिखा होगा इसका मतलब किसी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर रहा है। ये चीज आप समझ, मतलब कभी कभी देखिए क्वेश्चन क्या होता है ना, जब हम पढ़ते हैं ना तो हमको समझ में नहीं आता है जो ये डी ए बटे डी टी का मान दिले है या डी वी बटे डी टी का मान दिले, यानी कहने का मतलब एरिया में परिवर्तन का दर है या वॉल्यूम में परिवर्तन का दर है, ये हमें मालूम नहीं होता। तो अगर मालूम नहीं होगा तो आप उसके यूनिट से समझ सकिएगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब यह किसी न किसी का क्षेत्रफल ही बता रहा है। यहीं पर अगर सेंटीमीटर क्यों रहता है इसका मतलब यह किसी न किसी का वॉल्यूम बता रहा है, मतलब हम उसके यूनिट से ही पकड़ लेंगे और उस चीज को लिख देंगे। आगे चलते एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल लिखेंगे धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, क्या लाना है और कैसे लाना है, बस ये तीन चीज अपने आप से पूछेगा, क्वेश्चन खुद ब खुद आपसे बनेगा। जैसे कभी कभी क्या देगा, मतलब बच्चा को डराने के लिए मतलब क्या देता है, कभी कर देगा जी ये बैलून है, कभी इसमें इतना दर से हवा भरा जाता है, तो डरना नहीं, मतलब देखिए उसके आकार पर चर्चा करना है आखिरकार क्या है और क्या नहीं दिया। जैसे अगर बैलून का चर्चा किया तो बैलून कैसा होता है गोलाकार होता है, फिर गोला का ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करके उसको बनाना है। आगे चलते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल। एक चीज आप इस चीज को नोट कीजिएगा, जैसे अगर हम आपसे पूछे 8, बोलिए ये क्या है, तो एक नंबर है, ये क्या है एक नंबर है। लेकिन अगर यहीं पर हमने लिख दिया सेंटीमीटर, या किसी को डिनोट करता है, यह लंबाई को डिनोट करता है, यह लंबाई भी हो सकता है, किसी का ऊंचाई भी हो सकता है और चौड़ाई भी हो सकता है। ऑब्वियसली लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, एक लंबाई है। तो 8 अकेले था तो क्या था, एक नंबर को शो कर रहा था, यहाँ पर सेंटीमीटर इसके साथ लगा देते, क्या हो गया लंबाई को शो करने लगा। अगर यहीं पर अगर इस तरह से हम लिख दें 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, यह किसी का क्षेत्रफल डिनोट कर रहा है। अगर 8 सेंटीमीटर क्यूब कर दिए इसका मतलब यह किसी का वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। आशा करते हैं यूनिट से आप पकड़ लीजिएगा जो क्षेत्रफल है या आयतन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है।
ये चीज आपको समझ में आना है। तो देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आप क्या देगा, इनडायरेक्ट में कहानी कुछ और बनाते चला जाएगा, आपको समझ में वो कहानी नहीं आएगा, तो आपको समझना भी नहीं है, नहीं समझ में आया तो समझना भी नहीं है, सिर्फ उसके यूनिट को देखना है और क्या कर रहा है। आज देखिए इसमें अगर हम पर सेकंड कर दिए, पर सेकंड कर दिए और पर सेकंड कर दिए, इसका मतलब क्या है, किसी की जो लंबाई है वह 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या है, बढ़ रही है, कहीं निगेटिव साइन नहीं है, क्या रही है, बढ़ रही है। चाहे यहाँ पर क्षेत्रफल है तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से क्या रहे, बढ़ रही है। यहाँ पर क्यूब है, इसका मतलब किसी का वॉल्यूम जो है जो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है, चेंज हो रही है या बढ़ रही है, जो भी आप कह सकते हैं, ये परिवर्तन है। मतलब 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, किसी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। मतलब मात्रक देखकर आप पता कर सकते हैं जो ये क्या दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। चलिए इसका उदाहरण 3 लेते हैं। देखिए उदाहरण 3 में कहता है एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, एक स्थिर झील में क्या डाला जाता है, एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी उसका जो तरंग है ना, जब अभी बताते हैं जब स्थिर झील हो, पत्थर मतलब तालाब हो, कुछ में अगर पत्थर डालेंगे तो वैसे बात है वेव बनेगा। और क्वेश्चन में वो क्लियर भी कर दिया, तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। हमें दिया क्या है, तो देखिए एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस का मान दे दिया कितना, यह एग्जाम्पल तीसरा है, एग्जाम्पल कितना है, तीसरा। कहता है जब वृत्ताकार त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की हो जाए, यानी r बराबर दे दिया 10 सेंटीमीटर और रेडियस में परिवर्तन की दर यानी dr बटे, देखिए यहां पर समय के सापेक्ष दिया, देखिए सेकंड किसको डिनोट करता है, समय को, तो dr बटे dt दे दिया कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो कहता है उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा होगा। ऑब्वियसली बात है रेडियस बढ़ेगा तो क्षेत्रफल ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। तो देखिए हमारे पास दिया था, क्या दिया था, तो त्रिज्या दे दिया 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या में परिवर्तन की दर समय के साथ क्या दिया, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो हमें कहता है जो क्षेत्रफल बढ़ेगा या घटेगा निकाले, तो ऑब्वियसली बात है ना, रेडियस बढ़ेगा तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, कुछ नहीं करना है, वही लगाना है फॉर्मूला क्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब हमें डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना है, जो जिसके सापेक्ष घट बढ़ रहा है उसी के सापेक्ष में करना है, यानी समय के साथ दिया हुआ रिलेशन, तो समय के साथ क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी एक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि समय के साथ क्या है दिया हुआ है रिलेशन, तो समय के साथ इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आ जाएगा, dA बटे dt इक्वल टू पाई कांस्टेंट है 12 आ जाएगा dr स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर dt होगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव तभी होगा जब नीचे में कितना होना चाहिए, dr होना चाहिए, तो वही चैनल के मदद से क्या करेंगे, dr इंटू dr बटे dt। अब देखिए इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, इसको 2 पाई r इंटू dr बटे dt। अब देखिए सबका मान तो दिया हुआ है, आप उठा कर रख दीजिए और बना लीजिए, यानी dA बटे dt बराबर 2 पाई r का मान देखिए कितना है 10, तो 10 और dr बटे dt कितना है 4, तो 4, तो 40, ये 40 हो गया, 2 80 पाई, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्या देखिए समय के साथ सापेक्ष बढ़ या घट रहा है, तो क्या हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी लिखेंगे अतः वृत्त का क्षेत्रफल 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, घट रही है, तो प्लस साइन है, इसका मतलब क्या है, बढ़ रही। इस प्रकार ये क्वेश्चन मेरा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद आप खुद से बना के देखिएगा, आपसे भी क्वेश्चन बनेगा।
बस इतना ही करना है ना, क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या दिया हुआ है और क्या लाना है, ये चीज आप अगर राइट डाउन कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बनने लगेगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल ही देख ले यार, एक्सरसाइज देख ले। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 तो बने जाए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चर्चा करता है। कहता है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी आयतन में परिवर्तन की दर क्या किया दे दिया, कितने दर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से। कहता है पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मतलब एक आयतन है, मतलब सॉरी एक घन का आयतन है जो इतना दर से बढ़ रहा है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितने दर से बढ़ेगा जब इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। जो दिया लिख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये एक्सरसाइज हो गया, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है एक घन का आयतन, उसमें परिवर्तन कर दर दे दिया, यानी dv/dt का मान दे दिया 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। कहता है किस दर से बढ़ रही है, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल यानी dA/dt का मान क्या होगा, याद करना है हमें। जब इस किनारे की लंबाई, हम लंबाई को x मान लेते हैं, लंबाई क्या है x बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना है, हर एक क्वेश्चन में देखिए, हर एक क्वेश्चन में तो हमको यही 2-3 चीज लिखना है, बाकी तो आप खुद से बना लेना है। अब अगर हम आपसे पूछे जो बताइए घन की चर्चा नहीं किया, हाँ घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अगर आपको मालूम नहीं रहेगा तो देखिए क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, इसलिए फॉर्मूला का याद होना बहुत जरूरी है। तो आपसे हम पूछे जो घन का क्षेत्रफल, तो ऑब्वियसली बात है घन का क्षेत्रफल, तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये ना होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। लेकिन भुजा के जगह पर क्या माने x माने, इसका क्या करेंगे 6 इंटू एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी 6 इंटू एक्स स्क्वायर, भुजा के जगह क्या माने x माने। अब देखिए हमें डेरिवेटिव किसके सापेक्ष करना है, तो डेरिवेटिव हमें समय के सापेक्ष, यानी इसका जब इसका वॉल्यूम बदल रहा है समय के अनुसार, तो एरिया भी तो उसी के अनुसार बदलेगा ना। तो इसका डेरिवेटिव किसके साथ, तो समय के साथ। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा dA/dt इक्वल टू 6 कांस्टेंट dx² इंटू dx/dt। ये हो जाएगा 6 दूना 12 x dx/dt। x का मान रखिए वहां से, तो x का मान कितना है देखिए 12, तो 12 इंटू 12 144, क्या हो जाएगा dA/dt। लेकिन देखिए यहाँ पर हमें dx/dt आ गया, यानी यहाँ पर अब हमें प्रॉब्लम आ गई। अब हमें dx/dt का मान मालूम नहीं है, तो एक चीज हम जानते हैं जो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, जो वॉल्यूम में परिवर्तन की दर जो है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से बढ़ रहे हैं। तो हम जानते हैं घन का वॉल्यूम होता क्या है, तो यहाँ से हमें dx/dt का मान निकालेंगे। तो घन का आयतन जो है क्या होता है, तो भुजा क्यों होता है, लेकिन भुजा माने क्या है, x माने है, तो क्या हो जाएगा x क्यों हो जाएगा, तो dv/dt कितना हो जाएगा, लिख लीजिएगा डिफरेंशिएशन t के सापेक्ष dv/3 x² और dx/dt। देखिए dv/dt का मान, देखिए dv/dt का मान यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 8, इसके जगह पर 8 लिख लीजिए, और 3 इंटू x के जगह पर देखिए सॉरी x का मान तो यहाँ दिया हुआ है, x का मान कितना है 12, तो 12 का 100 कितना हो जाएगा 144 dx/dt, और यहाँ पर से dx/dt का मान निकाल लीजिएगा। तो देखिए ये 3 से गुना होकर यहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा 8 के नीचे में, यानी ऑब्वियसली बात है जो हमारे पास जो आया वो dx/dt का मान क्या आ जाएगा, dx/dt का मान आ जाएगा 8/3 इंटू 144। अब dx/dt का मान उठाइए और इसको अगर मान लीजिए समीकरण फर्स्ट अगर मान लेते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में क्या रख दीजिए, समीकरण
समीकरण फर्स्ट में dx अपॉन dt का मान रखने पर, तो dA अपॉन dt बराबर क्या आ जाएगा 144 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 144, इसे कदम 8/3, यही हो जाएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। नीचे लिख लीजिएगा। अतः घन का क्षेत्रफल 8/3 भाग भी देकर दशमलव में निकाल लीजिएगा, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की तरह से क्या है बढ़ रही है। आशा करते हैं इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिए। एक दो क्वेश्चन आप पढ़ देते हैं और आपको बताते हैं समझने का। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक वृत्त की त्रिज्या है समान रूप से 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है, यानी दिया गया तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर यानी dr/dt का मान दे दिया बढ़ रही है। कहता है ज्ञात कीजिए जब वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी dr/dt का मान दे दिया, आपको त्रिज्या का मान दे दिया। जब 10 सेंटीमीटर हो तो d/dt आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। देखिए एक चीज आपको समस्या आ रही होगी, ये जो समस्या लिखते हैं देखिए अगर कहीं पर अगर ये है लिखा हुआ यानी ये लिखा हुआ इसका मीनिंग क्या होता है ये चीज को समझिए। इसका मीनिंग है जो क्षेत्रफल में ये परिवर्तन की दर है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, तो नीचे जो रहेगा उसके सापेक्ष। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, तो t है तो समय के सापेक्ष दर, समय के सापेक्ष। इसी प्रकार से अगर कहीं पर लिखा हुआ है dv/dt, इसका मतलब है जो आयतन में परिवर्तन की दर क्या है, आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। क्या आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। अगर इसी प्रकार से मान के चलिए, अगर r मान लेते हैं, अगर इसको त्रिज्या अगर थोड़ा देर के लिए इसको त्रिज्या एज्यूम करते हैं, इसका मतलब क्या दिया है रेडियस में परिवर्तन की दर, यानी त्रिज्या में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, तो समय के सापेक्ष। अगर यहीं पर रहेगा x तो x के सापेक्ष होगा, और मान के चलिए y रहेगा तो y के सापेक्ष होगा। मतलब जो भी राशि रहेगा जो नीचे में रहेगा ना उसके सापेक्ष ऊपर वाला क्या हो रहा है बदल रहा है। तो एरिया रहेगा तो एरिया, वॉल्यूम रहेगा तो वॉल्यूम, मान के चलिए कोई रेडियस रहेगा तो कोई रेडियस। इस प्रकार से मतलब इसका जो ये क्या कहता है वो आपको समझ में आ रहा होगा। dA/dt क्या कह रहा है, dV/dt क्या कह रहा है और dR/dt क्या कह रहा है। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपसे क्वेश्चन जरूर बनेगा। बस आप 3 चीज का ख्याल रखिएगा, क्या दिया हुआ है, क्या लाना है और कैसे लाना है। आपको हम 1-2 क्वेश्चन बना कर दिखा दिए जो कैसे लाना है, और आसानी से आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा। बस वो फाइंड खाली आप करना है, क्या दिया हुआ है, क्या लाना है और कैसे लाना है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि अगली वीडियो बनाने में हमें क्या हो मोटिवेट मतलब मिले, ताकि हम अगली वीडियो को बना सके। अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो, मतलब नहीं समझ में आ रहा हो, चाहे वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं जी ये क्वेश्चन बताने। तो नेक्स्ट जब हम वीडियो बनाएंगे तो उससे पहले उस सब क्वेश्चन का क्या करेंगे सॉल्यूशन हम आपको अपलोड करते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो, वहाँ से आप उसको देखकर आसानी से समझ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद।